आज हम पढ़ेंगे फॉक्सट्रो में एडिट कमांड के बारे में। इसके पहले हमने डिस्प्ले कमांड और लिस्ट कमांड के बारे में देखा था, लेकिन अब आज हम देखेंगे एडिट कमांड के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं एडिट कमांड क्या होती है। एडिट कमांड का मुख्य रूप से प्रयोग डाटाबेस फाइल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना होता है, तो उस परिवर्तन को करने के लिए हम एडिट कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का हमको परिवर्तन करना है तो हम एडिट कमांड का प्रयोग करके उस डाटाबेस फाइल के रिकॉर्ड में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब एडिट कमांड का प्रयोग किया जाता है तो परिवर्तन करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स आपको रो वाइज प्रदर्शित होते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है जो आपको रो वाइज यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। नेम सुरेश, एज 21, एड्रेस बैकुंठपुर। ठीक है, एक रिकॉर्ड खत्म हुआ, फिर इसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ये नेम आपका हो जाएगा राजा, एज 29, एड्रेस आपका मनेन्द्र। थर्ड रिकॉर्ड आपका नेम अमित, एज 35 और एड्रेस क्या हो जाएगा बैकुंठपुर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रो वाइज क्या होता है रिकॉर्ड प्रदर्शित होता है, जिसके कारण क्या होता है बहुत कम रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें एडिट कमांड में इसके आगे की चीजों के बारे में, तो एडिट कमांड के स्कोप के बारे में हम देखते हैं। स्कोप क्या होते हैं? वही होते हैं आपके चार स्कोप होते हैं। एडिट ऑल, एडिट रिकॉर्ड नंबर, एडिट नेक्स्ट नंबर और एडिट रेस्ट। ये चार आपके स्कोप होते हैं एडिट के। एडिट ऑल का, अब देखिए जैसे ही हम स्कोप का प्रयोग करना शुरू करते हैं, स्कोप का प्रयोग जैसे ही शुरू किया जाता है, तो अगर आप एडिट ऑल का प्रयोग करें तो सारे रिकॉर्ड्स दिखेंगे, लेकिन आप अगर रिकॉर्ड के अंत में आने के बाद और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो खुला हुआ विंडो होगा आपका एडिट कमांड का, वो विंडो क्या हो जाएगा आपका बंद हो जाएगा। ये एडिट कमांड की एक खासियत होती है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपके इतने ही रिकॉर्ड थे, इसके बाद आपका विंडो बंद हो गया, तो आपका ये क्राइटेरिया को बताने का काम करता है। जैसे कि आप एडिट रिकॉर्ड नंबर का मतलब हमने क्या किया, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को प्रदर्शित करना है, मतलब दी गई संख्या के रिकॉर्ड को प्रदर्शित करना है, आप उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये रिकॉर्ड प्रदर्शित हुआ हमको। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड में हमको ये इसी रिकॉर्ड में ऊपर नीचे आपको जाने की सुविधा मिलेगी, लेकिन इस रिकॉर्ड से अगर ऊपर या आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपका विंडो बंद हो जाएगा। तो ये कुछ खासियत होती है आपकी एडिट कमांड में। चलिए अब देखते हैं एडिट कमांड को थोड़ा डिटेल से। एडिट कमांड एडिट ऑल का प्रयोग करने पे, जैसा कि एडिट का प्रयोग करने पे आपको सभी रिकॉर्ड्स परिवर्तन करने के लिए प्रदर्शित होते हैं, वैसे ही एडिट ऑल का प्रयोग करने पे भी आपके सभी रिकॉर्ड्स प्रदर्शित होंगे परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको सिंटेक्स में सिर्फ एडिट ऑल का ही प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका एडिट रिकॉर्ड नंबर। अगर कोई दी गई संख्या के रिकॉर्ड में, ठीक है, अगर आपको किसी विशेष रिकॉर्ड में आपको परिवर्तन करना है तो उस संख्या का प्रयोग करके आप उस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं और उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपको दिख रहा है रिकॉर्ड 1 2 3 है। ठीक है, अगर आप इस एडिट रिकॉर्ड नंबर में आप रिकॉर्ड 2 करते हैं तो ये दूसरा रिकॉर्ड आपको प्रदर्शित होगा, और दूसरा रिकॉर्ड प्रदर्शित होने के बाद अगर आप इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। देन इसको कंट्रोल W से सेव करके सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से को प्रदर्शित करता है। एडिट नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। एडिट नेक्स्ट नंबर का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको एडिट नेक्स्ट नंबर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके जो भी आप एडिट नेक्स्ट नंबर का प्रयोग करने पे यूज करेंगे, तो इसमें आपको एडिट नेक्स्ट नंबर मीन्स आप पॉइंटर की वर्तमान स्थिति से लेके दी गई संख्या तक के रिकॉर्ड को परिवर्तन करने के लिए हम एडिट नेक्स्ट नंबर का प्रयोग करते हैं। मतलब पॉइंटर की वर्तमान स्थिति मान लीजिए 1 दी हुई है। ठीक है, 1 है, यहाँ पॉइंटर आपका स्थित है। अगर आप एडिट नेक्स्ट 2 करते हैं तो ये क्या करेगा, पॉइंटर की वर्तमान स्थिति से लेके 2 रिकॉर्ड को दिखाएगा। मीन्स आपके ये रिकॉर्ड को दिखाएगा और ये पहले और दूसरे रिकॉर्ड को दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। अब आप इसमें परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन कर लीजिए, और अगर आप इसके बाद नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपका विंडो हो जाएगा पूरी तरह बंद। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहां जिस रिकॉर्ड के लिए हमने क्राइटेरिया का यूज किया है उसी क्राइटेरिया के अंदर रह के हमको काम करना
है। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमको ये दो रिकॉर्ड मिलेंगे, परिवर्तन करके इसको सेव करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एडिट रेस्ट। एडिट रेस्ट का प्रयोग किया जाता है पॉइंटर की वर्तमान स्थिति से लेके अंत तक के सभी रिकॉर्ड को परिवर्तन करने के लिए क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। मान लीजिए पॉइंटर की स्थिति कहाँ है, आपके 2 में है। ठीक है, तो 2 से क्या करेगा 3, हमने यहाँ 3 ही रिकॉर्ड का प्रयोग किया है, तो 2 से लेके 3 तक के रिकॉर्ड को प्रदर्शित करेगा और आप इसमें परिवर्तन करके इसको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिट फील्ड नेम। एडिट फील्ड नेम की अगर हम बात करें तो एडिट फील्ड नेम में किसी विशेष फील्ड में अगर आपको परिवर्तन करना है, ठीक है, एडिट फील्ड नेम, अगर आपको किसी विशेष फील्ड में परिवर्तन करना, मीन्स अगर आपको ये सुरेश नाम वाले सुरेश को करना है, नेम नाम की फील्ड में करना है या एज नाम की फील्ड में करना है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए नेम और एज नाम की फील्ड में करना है तो ये एड्रेस आपका नहीं यहाँ प्रदर्शित होगा, आपको ये एड्रेस आपका यहाँ प्रदर्शित नहीं होगा, ये सिर्फ इस तरह से लिखिएगा, ये नेम और एज आपको यहाँ प्रदर्शित होगी। ठीक है, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, इन केस आप सिर्फ एक ही फील्ड में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अगर आप क्या करते हैं, जैसे मैं सिर्फ नेम नाम की फील्ड में करना चाहता हूं तो एडिट फील्ड नेम में मान लीजिए हमने ले लिया नेम, तो सिर्फ क्या करेगा, नेम नाम के फील्ड को दिखाएगा बस, और ये नेम आपको शो होंगे और इसमें अगर आपको परिवर्तन करना तो परिवर्तन करके उसको कंट्रोल W से आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फील्ड नेम में प्रयोग किया जाता है। इन केस अगर आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रयोग करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति का नाम सुरेश है, उसके रिकॉर्ड में परिवर्तन करना है तो हम कैसे करेंगे, एडिट फॉर कंडीशन का प्रयोग करेंगे। एडिट फॉर कंडीशन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी दी गई शर्त के अनुसार जो भी आपके रिकॉर्ड उसको पुष्टि करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, वो रिकॉर्ड आपको प्रदर्शित होगा। ठीक है, एडिट फॉर नेम इक्वल टू मान लीजिए सुरेश हमने लिखा, तो ये हमारा पहला वाला रिकॉर्ड पूरा का पूरा प्रदर्शित होगा। नेम भी इसका दिखेगा, देन इसकी एज भी दिखेगी और इसका एड्रेस भी आपको प्रदर्शित होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रदर्शित होंगी, लेकिन इसके अलावा आपको और कोई भी रिकॉर्ड प्रदर्शित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे हमारे डाटाबेस में सिर्फ एक ही सुरेश नाम का रिकॉर्ड था, इसलिए सुरेश नाम का रिकॉर्ड आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और फॉक्सप्रो में एडिट कमांड के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 कमांड्स मिलती हैं जो कि एक सेफ्टी कमांड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे एडिट कमांड में कुछ विशेष कमांड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एडिट नो डिलीट, नो एडिट, एडिट नो डिलीट, नो अपेंड और नो क्लियर। ये कुछ विशेष कमांड्स हैं जो कि आपकी एडिट कमांड को सेफ्टी देने का काम करती है, जिसमें से सबसे पहली कमांड आती है आपकी एडिट नो एडिट। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका कोई डाटाबेस फाइल खुली हुई है तो नॉर्मल आप एडिट कमांड का प्रयोग करेंगे तो इसमें परिवर्तन करने की सुविधा होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके खुले हुए डाटाबेस फाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना कर सके, तो ऐसी स्थिति में आप अगर एडिट नो एडिट का प्रयोग करते हैं तो आपकी डाटाबेस फाइल ओपन होगी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वैसा ही अगर हम देखते हैं एडिट नो डिलीट के बारे में देखते हैं, तो देखिए अगर हम एडिट कमांड का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें एक सुविधा आपको मिलती है Ctrl+T की सुविधा मिलती है। अगर Ctrl+T का प्रयोग करेंगे खुली हुई आपकी एडिट कमांड से डाटाबेस फाइल में, अगर आप Ctrl+T का प्रयोग करेंगे तो जहां आपके रिकॉर्ड पॉइंटर की स्थिति होगी वो रिकॉर्ड आपका डिलीट करने हेतु चिन्हित हो जाएगा। ठीक है, तो चिन्हित हो जाएगा। तो अगर आप एडिट नो डिलीट का प्रयोग करते हैं तो ये जो Ctrl+T की का जो कार्य होता है पूरी तरह से आपका स्थगित कर दिया जाता है, यहाँ से अब आप इस की का प्रयोग नहीं कर सकते। एडिट नो अपेंड, अपेंड करने के लिए हम Ctrl+Y की का प्रयोग करते हैं,
कि अगर आपकी कोई फाइल खुली हुई, डाटाबेस फाइल खुली है, उसमें किसी रिकॉर्ड को जोड़ना है, अपेंड करना है, तो हम उसके लिए हम Ctrl+Y की का प्रयोग करते हैं कि आप नया रिकॉर्ड जोड़ सकें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके डाटाबेस फाइल में कोई नया रिकॉर्ड ना जोड़ पाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, एडिट नो अपेंड का प्रयोग करते हैं, जो कि ये आपकी Ctrl+Y की के कार्य को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। ठीक है, वैसे ही आपका लास्ट आता है एडिट नो क्लियर। एडिट नो क्लियर कमांड का प्रयोग करने पे स्क्रीन में जो आपका डाटाबेस फाइल दिखता है वो आपका क्लियर नहीं होता है। अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से क्लियर कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक वॉलपेपर के रूप में आपके प्रदर्शित होता रहता है आउटपुट स्क्रीन में। ठीक है, तो इस तरह से ये थी आपकी एडिट कमांड। ओके, थैंक यू।